सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जालोर सांसद देवजी पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर लिखा कि सांसद देवजी पटेल ने पिछले दिनों गौवंश के लिए दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए जालोर और सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी गौवंश के लिए दवाई और टीका नहीं मिल पाया है। ट्वीट कर लोढ़ा ने लिखा, लंपी पर वाहवाही वाली सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद कोष में पशुओं के लिए दवाई और इंजेक्शन खरीदना अनुमत नहीं किया है। यह जानते हुए भी बीजेपी सांसद लंपी के इलाज हेतु सांसद कोष से धनराशि की अनुशंसा की चिट्ठियां भेजकर झूठी वाहवाही लूट रहे। संयम लोढ़ा विधायक। वहीं संयम लोढ़ा के ट्वीट पर देवजी पटेल ने पलटवार किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में देवजी पटेल ने संयम लोढ़ा को चवन्नी छाप नेता बता दिया। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझता। खुद को सीएम का सलाहकार बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पद होता ही नहीं। आज भी मैं कहता हूं और आगे भी कहूंगा, जब भी जनहित के लिए कार्य करने होंगे, उसमें जहां भी मुझे अनुशंसा करनी पड़ेगी, मैं वो अनुशंसा करूंगा। ऐसे तथाकथित चवन्ने नेता जो होते हैं, जो जरा भी सजग नहीं है कि जो विधानसभा या कहीं पे उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं सीएम के सलाहकार से इस्तीफा, ऐसा कुछ मुझे याद आता है। और तो किसी ने कहा भैया दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास में पत्र ही नहीं है, तो मैं इस्तीफा कैसे दूं, मेरे को नियुक्ति का पत्र ही नहीं है। जब उनके पास में नियुक्ति का पत्र नहीं है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को सलाहकार लिखने का अधिकार नहीं होता है। और सीएम का सलाहकार ऐसा शायद पद नहीं है, ऐसा मैंने कई पेपरों के माध्यम से सुना था। और वो जगह जगह पत्रों पे ये लिखवा दें कि माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार। तो ऐसे लोगों की बात की कोई तवज्जो देने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। यूपी के नोएडा के सेक्टर 21 में हुए एक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेक्टर 21 के जलवायु विहार सोसाइटी में एक दीवार गिरने से हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। मलबे के नीचे दबे 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहां मजदूरों की एक टीम नाली साफ करने का काम कर रही थी। इस दौरान अचानक दीवार भरभरा कर मजदूरों के ऊपर गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक सोसाइटी की दीवार काफी पुरानी थी, जो औजार लगने के बाद मजदूरों के ऊपर ही गिर गई। हादसे को लेकर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। बता रहे हो सारे। हाँ। 12 लड़के। हाँ। हमें 5 निकले आए और 3 सुरक्षित है। 8 हो गए, 4 टोटल कितने लोग थे इसके नीचे? 12.5 बताइए। हाँ। लेकिन 3-4 लड़के जो है वो सुरक्षित है। सफाई हो रहे थे, उसकी दीवार गिर गए। कितने लोग थे उस टाइम सफाई करते थे? 12 आदमी थे। अच्छा, ये कब से काम चल रहा था यहाँ पे? ये बाउंड्री वॉल है। उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है, वो जो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। लोग दबे हुए थे, उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है। बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नहीं, अब इसमें कोई नहीं है। फिर भी एक बार अभी एनडीआरएफ की टीम और हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है, वो एक बार अभी लास्ट सर्च मिशन कर रही है। सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है, उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी, वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई। बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत। आके आपका साथ देंगे सुमित। नमस्कार।